हम उस भेड़िए के हलक में एक ही उंगली डालकर उसके हलक से अपना माल खींच निकालेंगे। नौकर पालना है तो मालिक बनना सीखो, जमींदारी करनी है तो जमींदारों से दिल पैदा करो। दोस्तों, बॉलीवुड सिनेमा की दुनिया में यूं तो अपनी बासर अदाकारी से कई फिल्मी सितारों ने शायकीन के दिलों पर राज किया, लेकिन आज मैं ऐसे बॉलीवुड सितारे की बात करने जा रहा हूं जिसने न सिर्फ सामीन के दिलों पर राज किया बल्कि फिल्म इंडस्ट्री ने भी उन्हें राजकुमार का दर्जा दिया। वो बॉलीवुड का ऐसा सितारा था जो अपनी मुनफरद आवाज और मकालमात की वजह से बहुत ज्यादा मकबूल हुआ और उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक अलग से पहचान बनाई। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड अदाकार राजकुमार की। जब मौत करीब होती है तो यमराज के साथ साथ लोग राना को भी याद कर लेते हैं। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अदाकार सदाकार राजकुमार का असल नाम भूषण पंडित था और वो 18 अक्टूबर 1926 को पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के लोराई इलाका में पैदा हुए थे। आपके वालिद कश्मीरी पंडित थे। दोस्तों, राजकुमार ने उस दौर में बीए तक की तालीम हासिल की थी। उसके बाद वो रोजगार की तलाश में बलूचिस्तान से मुंबई चले आए और मुंबई में आकर उन्होंने पुलिस के अंदर नौकरी कर ली और उनकी पोस्टिंग माहिम पुलिस स्टेशन मुंबई में की गई और वो वहां पर बतौर सब इंस्पेक्टर काम कर रहे थे। एक दिन रात गश्त के दौरान एक सिपाही ने राजकुमार से कहा, सर, आप रंग ढंग और कद के लिहाज से किसी हीरो से कम नहीं। फिल्मों में अगर आप हीरो बन जाएं तो लाखों दिलों पर आप राज कर सकते हैं। सिपाही की ये बात राजकुमार के दिल में उतर गई। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में मुलाजिम थे वहाँ अक्सर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग आते जाते रहते थे। एक मरतबा पुलिस स्टेशन में फिल्म साज बलदेव दोबे कुछ जरूरी काम के लिए आए और उन्होंने वहां पर अदाकार राजकुमार से बात की तो वो उनके लबो लेजे से बहुत मुतासर हुए और फिल्म साज बलदेव दोबे ने उन्हें कहा कि आप मेरी फिल्म शाही बाजार में बतौर अदाकार काम करेंगे। राजकुमार पहले से ही सिपाही की बात सुनकर अपने दिल में ये फैसला कर चुके थे कि वो अदाकार बनेंगे, इसलिए उन्होंने फौरन ही प्रोड्यूसर की बात मान ली और कुछ दिनों के बाद अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। फिल्म शाही बाजार बनने में काफी वक्त लग गया और राजकुमार को जिंदगी की गुजर बसर करना भी मुश्किल हो गई, इसलिए उन्होंने साल 1952 में आने वाली फिल्म रंगीली में एक छोटा सा किरदार कबूल कर लिया। ये फिल्म सिनेमाघरों में कब आई और कब गई कुछ पता नहीं चला। उनकी फिल्म शाही बाजार रिलीज हो गई जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। उस फिल्म की नाकामी के बाद राजकुमार के तमाम रिश्तेदार कहने लगे कि तुम्हारा चेहरा फिल्मों के लिए मुनासिब नहीं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का ख्याल था कि राजकुमार विलन के रोल के लिए मौजूद रहेंगे। 200 साल 1952 से लेकर 1957 तक राजकुमार फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए मुसलसल जद्दोजहद करते रहे। फिल्म रंगीली के बाद उन्हें जो भी किरदार मिलता था वो उसे कबूल कर लेते थे और उन्होंने कई एक फिल्मों में मुख्तलिफ किरदार निभाए, लेकिन उनकी कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब न हो पाई। फिर अदाकार सदाकार प्रोड्यूसर डायरेक्टर महबूब खान ने 1957 में एक फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था मदर इंडिया। ये फिल्म एक बड़ी कास्ट पर मुश्तमिल थी। उस फिल्म में राजकुमार ने गांव के एक किसान के छोटे से किरदार को निभाया। हालांकि ये फिल्म मुकम्मल तौर पर संजय दत्त की वालदा नरगस के ऊपर मरकूज थी, लेकिन राजकुमार उस छोटे से रोल में भी अपनी अदाकारी के तासर छोड़ने में कामयाब रहे। फिल्म मदर इंडिया में बासर अदाकारी के लिए उन्हें बैनुल-अक़वामी शोहरत हासिल हो गई और फिल्म की कामयाबी के बाद वो अदाकार के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में शनाख्त बनाने में कामयाब हो गए। साल 1959 में उनकी एक फिल्म आई पैगाम और उनके मद्दे मुकाबल थे शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार। फिल्म पैगाम में जहां दिलीप कुमार मौजूद थे वहां शायद राजकुमार को अपनी मजबूत अदाकारी दिखाने का मौका ना मिलता, लेकिन उन्होंने ऐसी अदाकारी की कि नाजरीन की दाद हासिल कर ली और कामयाब रहे। उसके बाद उन्होंने चंद एक फिल्मों में काम किया जिनमें दिल अपना और प्रीत पराई, घराना, गोदान, दिल एक मंदिर, ये ऐसी फिल्में थी जिसमें उन्होंने लाजवाब अदाकारी की और अपनी अदाकारी के जरिए नाजरीन के दरमियान वो अपनी अदाकारी का सिक्का जमाने में कामयाब हो गए।
और फिल्म इंडस्ट्री में उस मुकाम पर पहुंच गए जहां वो अपना किरदार खुद मुंतखब कर सकते थे। की कीमत सिर्फ 25 लाख रुपए है। राणा, मैं तेरी पूजा करोगे। दोस्तों 1965 में एक फिल्म आई, फिल्म का नाम था काजल। फिल्म काजल की जबरदस्त कामयाबी के बाद राजकुमार ने अदाकार के तौर पर अपनी अलग शनाख्त बना ली। फिर B.R. चोपड़ा की एक फिल्म आई, फिल्म का नाम था वक्त। ये फिल्म 1965 में रिलीज की गई थी। इस फिल्म में राजकुमार ने अपनी लाजवाब अदाकारी से एक दफा फिर नाजरीन की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज कर ली। उस फिल्म का एक डायलॉग बहुत ही मशहूर हुआ, जिसके कुछ बोल इस तरह थे, चुनाए सेठ जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। उसी फिल्म का एक और डायलॉग था, चुनाए सेठ ये चाकू है, बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। ये वो डायलॉग थे जो उस दौर में बहुत ज्यादा मशहूर हुए और फिल्म वक्त की कामयाबी से राजकुमार शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए था। और फिल्म का नाम था सौदागर। ये एक लव स्टोरी पर मुश्तमिल फिल्म थी। इस फिल्म में राजकुमार की अदाकारी के नए तूलो अर्ज देखने को मिले। इस फिल्म में एक दफा फिर राजकुमार और लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार मद्दे मुकाबल थे। फिल्म सौदागर में फिल्म बीन उन दोनों अजीम अदाकारों को एक साथ देखने के लिए बेकरार रहे। तो जो ही सौदागर फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म ने खिड़की तोड़ बिजनेस किया और बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। वो जब तू आसमानों पे उड़ता फिरे था ना, आज तेरे पैर जमीन पर लग गए। राजेश्वर जमीन पर रहकर भी आसमान में उड़ता है वीर सिंह। 290 की दहाई में राजकुमार ने फिल्मों में काम करना काफी कम कर दिया, लेकिन उसी दौरान उनकी फिल्म तिरंगा, पुलिस और मुजरम, इंसानियत के देवता, बेताज बादशाह जैसी फिल्में आईं। दोस्तों बात करते हैं राजकुमार की अज़दवाजी जिंदगी की। राजकुमार ने एक क्रिश्चियन लड़की जेनिफर से शादी की थी। शादी के बाद उन्होंने उसका नाम गायत्री कुमार रखा था। उनकी शादी 1996 में हुई थी। गायत्री से उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी। आपके बेटे पड्डू राजकुमार भी अदाकार हैं और आपकी बेटी भी अदाकारा हैं। राजकुमार अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में गले के कैंसर के मूजी मर्ज में मुब्तला हो गए। उनको ऐसे लग रहा था जैसे अब वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए वो तन्हाई पसंद हो गए और दूसरों से मिलना जुलना छोड़ दिया। दोस्तों कहते हैं कि जब इंसान चलता फिरता है या जब उसके पास पैसा वगैरह होता है तो सब उससे मिलते हैं और उसका हालचाल पूछते हैं। राजकुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब उन्हें कैंसर हो गया तो लोगों ने उनसे मिलना जुलना छोड़ दिया और उन्होंने महसूस किया कि अच्छे वक्त के दोस्त भी बुरे वक्त में साथ छोड़ देते हैं। फिर उन्होंने एक स्पेशल पैगाम अपने बेटे को दिया और उससे वादा लिया। वो स्पेशल पैगाम क्या था और वो वादा क्या था, इसलिए उन्होंने अपने बेटे प्रभु राजकुमार को अपने पास बुलाया और कहा, देखो मौत और जिंदगी इंसान का जाती मामला होता है और ना ही किसी को तुमने बताना है। मेरी आखिरी रसूमात अदा करने के बाद ही फिल्म इंडस्ट्री को मतला करना। तकरीबन 4 दहाई तक अपनी संजीदा अदाकारी से नाजरीन के दिलों पर हुकूमत करने वाला अजीम अदाकार राजकुमार 3 जुलाई 1996 को इस दुनिया को अलविदा कह गया और बॉलीवुड इंडस्ट्री इस लाजवाब अदाकार से महरूम हो गई। दोस्तों अगर आपने राजकुमार की कोई फिल्म देखी है तो आप अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर उनकी फिल्म सौदागर जरूर देखिए जिसमें वो दिलीप कुमार के मद्दे मुकाबल हैं और क्या कमाल की उन्होंने डायलॉग डिलीवरी की है। आइंदा नामुमकिन का लफ्ज तुम्हारी जबान पर नहीं आना चाहिए। तुम्हारे कर्जदार हैं लड़की, और याद रहे राना कर्ज और फर्ज दोनों को एक ही नजर से निभाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच।